IPv6 का काफी ज्यादा यूज होगा, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग IPv6 का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि टेनिसी पर है। टेनिसी आपको दिया हुआ है डिफॉल्ट, आप उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाए, आपको ऑप्शन देगा, हाँ उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को करें टेनिसी को, हाँ डेडिकेटेड। हाँ। तो इसका मतलब समझिए कि डिफॉल्ट और डेडिकेटेड का आपका मतलब क्या है। डिफॉल्ट का मतलब होता है टेनिसी से कि आपके जो वीपीसी क्रिएट होंगे, मतलब कि बैकएंड में, वो मतलब कि हो सकते हैं कि सेपरेट फिजिकल सर्वर्स पे क्रिएट होंगे और शेयर्ड सर्विस हो सकती है। मीन्स जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि AWS समवेयर फिजिकल सर्वर्स हैं जो आपको शेयर्ड वे में यूज करवा रहा है और वर्चुअली दे रहा है। और अगर उसमें आप डेडिकेटेड चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो आपके लिए दे दिया जाएगा, मतलब स्टोरेज, वीपीसी और अदर थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं आप रेट में इंक्रीज रहेगी इन कंपैरिजन टू डिफॉल्ट। लेकिन हम अपने केस में डिफॉल्ट को चूज करेंगे, तो हम लोग डिफॉल्ट को चूज कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट कर रहे हैं। एंड अगेन की क्लैरिफिकेशन के लिए कि वीपीसी है रीजन बेस्ड सर्विस है। इट मींस आपने अगर नॉर्थ वर्जीनिया में बनाया है वीपीसी, तो वो वीपीसी आपको ओहायो रीजन में नहीं दिखेगा, वहां पे आपको सेपरेट बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया है तो वो हर रीजन में आया। तो हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ वर्जीनिया में दे रहा है तो एजीज जो है उस हिसाब से हम लोग कितने चूज कर सकते हैं, और रिकमेंडेशन दे रहा है कि एटलीस्ट टू जो है चूज करने के लिए, हम लोग टू रहने देते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कस्टमाइज एजीज, उस पर क्लिक करिए ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी जोन्स जितने हैं उसमें आप किसको फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन कहना चाहते हैं, किसको सेकंड अवेलेबिलिटी जोन कहना चाहते हैं, इसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। मोस्टली हम लोग डिफॉल्ट जाते हैं तो हम लोगों का रहता है कि AZ1 फर्स्ट बन जाता है, AZ2 सेकंड बन जाता है। बट इन केस अगर आपके आर्किटेक्चर में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको चाहिए कि नहीं, जो आपका 1B है वो एक मेजर रीजन रहे आपका अवेलेबिलिटी जोन का, तो उसको आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको भी चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए शो कर दिया है कि आपके पास इतने ऑप्शन है। क्योंकि आपको अगर पता हो नॉर्थ वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन है, तो आउट ऑफ 6 जो है हम लोग किसी को भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं कि 1B को वो सेलेक्ट करने नहीं दे रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे सेकंड अवेलेबिलिटी जोन के लिए सेलेक्टेड है। आप चेंज कर देंगे नीचे तो वो वहां पे अवेलेबल आ जाएगा। हम लोग इसको डिफॉल्ट रहने देंगे, मैं बस आपको शो कर रहा था कि हम लोग इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हाँ नेक्स्ट जो है आपका जो है पब्लिक सबनेट है। तो हर रीजन के लिए मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि आप पब्लिक सबनेट में अपना रिसोर्सेज बनाए, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग ईच अवेलेबिलिटी जोन पर अवेलेबिलिटी जोन जो है सबनेट पब्लिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो जो है आपको दो ऑप्शन दे रहा है, इफ यू आर मेकिंग एज प्राइवेट तो 0, एंड इफ यू आर मेकिंग एज अ पब्लिक मीन्स कि आपका बीपीसी जो है पब्लिक इंटरनेट पर कनेक्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक अवेलेबिलिटी जोन में बनाना होगा। दैट्स व्हाई इट्स 2। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कि नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट, तो आप प्राइवेट सबनेट चूज कर सकते हैं 0, 2 या 4। और आप थोड़ा सा स्क्रीन में ऊपर आएंगे तो जो बगल में फ्लो चार्ट है उसमें भी ये चेंजेस को आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि आप अभी आइए तो देख सकते हैं कि 2 बना हुआ है। आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करने का कोशिश करेंगे प्रीव्यू को,
हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने का कोशिश करिए, वर्टिकली में। हाँ, और ऊपर आ जाइए। हाँ, थोड़ा सा और। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि वीपीसी के बाद हमने क्योंकि दो रीजन चुने, तो यूएस ईस्ट 1A, यूएस ईस्ट 1B आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए तो हम लोग यूएस ईस्ट 1B का सेकंड वही देख पाएंगे कि क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दो पब्लिक और दो प्राइवेट है। अब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए और प्राइवेट को 4 कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि इस फ्लो चार्ट में भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाएंगे। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और प्राइवेट को 4 कर दीजिए, नंबर ऑफ सबनेट्स। हाँ, नेक्स्ट अगेन आप उस फ्लो चार्ट पर आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है ऑटोमेटिकली जो सबनेट्स हैं वो क्रिएट बता रहा है कि किस तरीके से होंगे और इक्वली बैलेंस्ड बता रहा है। और नेक्स्ट जो है उसके हिसाब से जो राउट टेबल होगा, और नेक्स्ट पब्लिक के लिए इंटरनेट कनेक्शन जो है वो भी वहां पे क्रिएट कर रहा है। और आपको वीपीसी एंड पॉइंट का जरूरी होगा, तो वो भी एक तरीके से आपको क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपका फ्लो होगा। तो ये आपको एक इजी मेथड हो जाता है। रिसेंटली ही एडब्ल्यूएस में ये ऐड हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तब तक नहीं था। पास्ट 6 मंथ से ये फ्लो चार्ट वाला आया है, सो डेट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग चेंजेस कर रहे थे। नेक्स्ट जो है, आप वीपीसी एंड पॉइंट चाहते हैं या नहीं। नेट गेटवे को हम लोग अभी छोड़ देंगे, नेट गेटवे इज कॉस्ट। ओके, और नेट गेटवे का यूज जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपके प्राइवेट सर्वर्स जो कि प्राइवेट सबनेट्स में बने हुए हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, तो नेट गेटवे का यूज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेट गेटवे के पास एक अपनी पब्लिक आईपी होगी जो कि इंटरनेट को एक्सपोज होगी, और उसके थ्रू आपका जो प्राइवेट सर्वर है वो पीछे में कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग नेट गेटवे को नन रखते हैं, मींस 0। अगर उसमें अगर हम लोग 1 पर एजी इन 1 एजी सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज भी हम लोग फ्लो डायग्राम में देख पाएंगे कि किस तरीके से क्रिएट हो रही है। वीपीसी एंड पॉइंट जो है अगेन कॉस्ट है, और हाँ, अगेन कॉस्ट है वीपीसी एंड पॉइंट में भी, तो हम लोग उसके जगह भी उसको नन कर देंगे। हाँ, डीएनएस ऑप्शन जो है अनेबल डीएनएस होस्ट नेम एंड डीएनएस रेजोल्यूशन, तो ये दो चीज जो है डीएनएस ऑप्शन के लिए रखना पड़ता है आपको। जैसे कि आपके जो राउट टेबल बनेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि वो किस चीज पे आपका जो डोमेन नेटवर्क सर्वर है उसको किस तरीके से रिजॉल्व करे, तो दोनों ऑप्शन आप अनेबल रख सकते हैं कि होस्ट नेम से भी और रिजोल्यूशन से भी, तो दोनों से कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम लोग रखेंगे। अगर किन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी कि सिर्फ होस्ट नेम से हो तो वो सेकंड वाला अनचेक कर देंगे। किन्हीं की रिक्वायरमेंट हो कि रेजोल्यूशन से हो तो वो होस्ट नेम को अनचेक कर देंगे। एडिशनल टैग जैसे कि हर सर्विस के लिए आप हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि उसमें हम लोग प्रोजेक्ट नेम, अपना क्रिएटर ओनर नेम या कौन सा इन्वायरमेंट है, उस तरीके की एडिशनल चीजें जो हैं वो वहां पे देते हैं फॉर द बेटर रीडेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज मेकिंग कैन चेक कि क्या बना रहे हैं। एक बार हम लोग फिर से ऊपर आ जाते हैं और फ्लो डायग्राम को देखते हैं एंड फिर हम लोग क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे। आप ऊपर आ जाइए। तो अभी तक क्या हो रहा है वो देखते हैं। हम लोगों ने वीपीसी का रेंज दिया, तो पहला पार्ट में वीपीसी क्रिएट हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने 4 प्राइवेट सबनेट और 2 पब्लिक सबनेट सेलेक्ट किए, तो वो देख सकते हैं कि इक्वली एक रीजन और एक अवेलेबिलिटी जोन और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में बन रहे हैं। उसके लिए क्योंकि आप देखेंगे कि पब्लिक के लिए एक पब्लिक राउट टेबल बना और प्राइवेट के लिए सेपरेट प्राइवेट राउट टेबल बनी,
और उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि नेटवर्क कनेक्शन जो था वहां पे वीपीसी एंड पॉइंट S3 भी दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही उसको नन कर दिया, मीन्स 0, तो वो आपका जाकर सिर्फ इंटरनेट गेटवे दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट हो। अगर आप में से कोई भी पब्लिक सबनेट को 0 कर देंगे तो क्या होगा, राउट टेबल में से जो आपका पहला वाला पब्लिक राउट टेबल है वो भी रिमूव हो जाएगा, और नेटवर्क कनेक्शन में जो इंटरनेट गेटवे दिखा रहा है वो भी रिमूव हो जाएगा। सॉरी। और आपका जो है वीपीसी जो है टोटली प्राइवेट रहेगा। इट मीन्स जो आप उसमें सर्वर बना रहे हैं, सर्विसेज चला रहे हैं, वो टोटली आउट ऑफ इंटरनेट रीच रहेंगी बोथ साइड से। ये था वीपीसी क्रिएशन का। आप नीचे में आकर वीपीसी क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर दीजिए, और ये सारी सर्विसेज जो है वो वन बाय वन खुद से ही क्रिएट करते जाएगा। नीचे आ जाएगा। हाँ, नीचे स्क्रॉल डाउन। हाँ, क्रिएट वीपीसी। तो आप देख सकते हैं कि आपको वर्क फ्लो भी दिखा रहा है कि सबसे पहले जो है वीपीसी क्रिएट हुआ, उसके बाद डीएनएस रेजोल्यूशन और होस्ट नेम जो है आपके एनेबल किए गए, वीपीसी क्रिएशन वेरीफाई हो गया, उसके बाद सबनेट बन रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबनेट में क्या होता है कि आपका वीपीसी रेंज है /16, तो आपके पास कितने थे टोटल, 65,000 प्लस आईपी। सबनेट में होंगे /20, सपोज एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब कि हर सबनेट में 4,000 समथिंग आईपीज जा रहे हैं। तो सबनेट क्रिएट हुए, उसके बाद देखा गया क्या कि इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो इंटरनेट गेटवे क्रिएट हुआ। उसके बाद जो है इंटरनेट गेटवे कनेक्ट हो गया, बन गया, सबनेट बन गया, वीपीसी बन गया। कहीं ना कहीं पाथ चाहिए किस तरीके से कनेक्शन बैठाएगा, तो राउट टेबल जो है वो आपके क्रिएट होने शुरू हुए, और क्रिएशन के बाद एसोसिएट होने जो है वो शुरू हो गए, कि जो भी पर्टिकुलर राउट टेबल दिखा रहा था कि जैसे आपका प्राइवेट वाला है वो प्राइवेट से, पब्लिक वाले जो है वो पब्लिक से। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, नीचे आ जाइए। हाँ, तो आपको दिखा रहा है कि क्रिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आइए। हाँ, और जैसे ही राउट टेबल वेरीफाई हो गया, आपका जो है ऊपर में मैसेज आ गया सक्सेस का, कि आपका वीपीसी जो है क्रिएट हो गया। व्यू वीपीसी पे आप क्लिक करिए। हाँ, जैसे आपने व्यू वीपीसी पे क्रिएट किया, तो आपको सबसे पहले रिसोर्स का आईडी वीपीसी आईडी दिख रहा है, स्टेट दिखा रहा है कि वो अवेलेबल है, टेनेसी जो हम लोगों ने चूज किया था वो दिखा रहा है उसका, रिजोल्यूशन जो है और होस्ट नेम एनेबल्ड हुए वो दिखा रहे हैं। बाकी चीजें जैसे राउट टेबल है, नेकल है, जो साइडर रेंज है, वो सब आपको दिखा रहे हैं खुद। नीचे रिसोर्स मैपिंग में आप देख सकते हैं कि जो आपने दिया था वैसा बना है या नहीं। नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। तो ये जो है, जो पहले दिखा रहा था उसी का पार्ट है। तो ये आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से सर्विसेज बनी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ, आप चाह रहे थे जैसा वैसा बना है या नहीं बना है, और किस सर्विस का क्या नाम दिया हुआ है। तो ये जो है, अभी हम लोगों ने वीपीसी क्रिएट किया, वीपीसी में सबनेट क्रिएट किया। सबनेट दो टाइप के क्रिएट किए, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। उसके लिए राउट टेबल क्रिएट हुए, पब्लिक के लिए इंटरनेट गेटवे। क्या हम लोगों ने नहीं लगाया वो था नेट गेटवे, क्योंकि नेट गेटवे आपका कॉस्ट करेगा, इस वजह से। सेकंड जो है IPv6 का हम लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि IPv6 अगेन कॉस्ट आपका लगेगा। अदर चीजें जो हैं उसमें एंड पॉइंट, उसका भी हम लोगों ने क्रिएशन नहीं किया, क्योंकि उसके लिए भी आपको कॉस्ट लगेगा इफ यू आर क्रिएटिंग एट अ फर्स्ट गो। बट आपको मैंने शो कर दिया कि क्या आपके पास ऑप्शंस थे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी सर्विसेज मोर सिक्योरली चले, तो कहीं ना कहीं आप
डेडिकेटेड सेलेक्ट करते तो आपका वीपीसी जो है डेडिकेटेड सर्वर्स पे चलता और सिर्फ आपके लिए वो सर्विस डेडिकेटेड रहती। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक सिक्योरिटी एंड सेकंड चीज होती है आपकी फर्स्ट हो गई सिक्योरिटी एंड सेकंड स्पीड, क्योंकि आपके ही लिए डेडिकेटेड बैकएंड सर्वर्स चल रहे हैं, फिजिकल सर्वर्स, तो स्पीड भी तेज रहती है वहाँ पे आपकी सर्विसेज के लिए। तो ये था पूरा क्रिएशन वीपीसी का। और वीपीसी का हम लोग यूज क्यों करते हैं? अदर सर्विसेज जो हैं मोस्टली आपकी वीपीसी के अंदर ही बनी हुई, जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। जैसे हम लोग डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं EC2 के बारे में, डेटाबेसेस के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये सर्विसेज जो है आपकी विद इन रीजन विद इन वीपीसी जो है बनती है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने डेमो के लिए हमेशा यूज किया था जो डिफॉल्ट वीपीसी हम लोगों को मिल रहा था वो, बट अभी जो है हम लोगों ने अपना वीपीसी भी क्रिएट कर लिया है। जहां तक मैं अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन क्रिएशन के प्रोसेस से लेकर या वीपीसी से रिलेटेड, हाँ, तो वो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस करके या अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। किसी भी वीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो कहीं क्रिएशन के कोई स्टेप में कोई इशू हो, या आप पिछले क्लास में नहीं थे उसमें कोई टॉपिक से इशू, तो आप उसको पूछ सकते हैं। इफ ऑल गुड, हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करें। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप में से किसी को भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर मैं वीपीसी को प्राइवेट बनाता हूँ तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस तरह से हमको उसका यूज़ होगा आगे? जी जी, तो आप मान लीजिए कि आप वीपीसी को प्राइवेट बनाते हैं और उसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं देते हैं। ओके, तो मान लीजिए जैसे आप कुछ सर्विसेज जो है वो चाह रहे हैं कि टोटली इंटरनेट पर गलती से भी एक्सपोज नहीं हो और या उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लीजिए आरडीएस, आप उसमें डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं, डेटा इंजन सेलेक्ट कर रहे हैं और आप अपना आरडीएस बना रहे हैं। मोस्ट केसेस में आउट ऑफ 100 95% केसेस में आपका डीबी जो है वो सिक्योर्ड रहना चाहिए और कहीं ना कहीं आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो आर्किटेक्चर है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि आपको बस वीपीसी में आरडीएस क्रिएट करना है या डेटाबेस से रिलेटेड ही चीजें रखनी है। ओके, इवन तो आप अगर EC2 पर भी चला रहे हैं और लेकिन आप सिर्फ डीबी सर्वर्स हैंडल कर रहे हैं, मान लीजिए आप डीबी टीम में, तो इन दैट केस क्या होगा कि आप नहीं चाहेंगे कि कहीं से भी पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन हो और कोई चांस रहे कि आपका जो सर्वर है या आपका डेटाबेस है वो इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट हो पाए। आप चाहते हैं वो प्योरली सिक्योर रहे। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट गेटवे को जो है वो एकदम ही हटा के रख सकते हैं। बट मोस्टली जो है अगर आपने प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किए हैं सर्विस, तो वो मोर और लेस इंटरनेट पे वैसे भी नहीं जा रही है जब तक अनलेस एंड अनटिल आप नैट इंस्टेंस या नैट गेटवे का यूज नहीं करते हैं। तो इट्स मोर और लेस सिक्योर नेकल लेवल पर भी और आपका सबनेट लेवल पर भी सिक्योर्ड रहती है। बट इन केस अगर आपकी वैसी रिक्वायरमेंट होगी तो पब्लिक वाली हट जाएंगी और इंटरनेट गेटवे हट जाएगा, तो वो टोटली जो है प्राइवेट आपका वीपीसी बनेगा उस केस में। ओके, थैंक यू। सो और किसी को अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो अभी हम लोगों ने देखा वो देखा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी जो क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनेट गेटवे देखा, राउट टेबल्स देखे, सबनेट देखें,
और मोर और लेस हम लोगों ने 90% इफ नॉट 100% जो मेजर सर्विसेज है वो देखी। नाउ हम लोग कुछ सर्विसेज को बस देखेंगे कि किस तरीके से यूज होती है। अच्छा अच्छा सर, कह रहे थे कि अगर मैं इसको ये वालों को हटा दूं, पब्लिक को टिक कर दूं, तो ये मतलब अपना सिर्फ वही रह जाएगा, प्राइवेट क्लाउड बन के रह जाएगा, यही ना? वो इंटरनेट गेटवे पे नहीं जाएगा, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा। नहीं, इंटरनेट गेटवे आपका जो है वो खाली जो पब्लिक सबनेट रहता है उसके कनेक्शन के लिए। हाँ। इवन इफ अगर आप प्राइवेट बनाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेट गेटवे नहीं अटैच होता है, वहाँ पे नेट गेटवे अटैच होता है। अच्छा। तो वहाँ पर ये रहेगा। आप अगर इंटरनेट गेटवे अटैच भी कर देंगे तो क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन गलत रहेगा तो वो भी वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो वो सीन रहता है उसका। वो मतलब उस पर कनेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे एरर को। ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग जो लास्ट टाइम थोड़ी सी सर्विसेज को बस डिस्कस किए थे उसका बस एक ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। आप सर्च बार में वीपीसी पेयरिंग पे क्लिक करिए। सर्च सर्च बार। बार में हाँ सर्च बार में आप वीपीसी पेयरिंग सर्च करिए, आपको आएगा वीपीसी स्पेस पेयरिंग, पी डबल ई। पी, अच्छा अच्छा, ये है PEE। ओके, वैसे सेपरेट नहीं दिखा रहा है तो वीपीसी के ही अंडर हो जाएगा। तो आप बाहर आ जाइए और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए लेफ्ट साइड में, तो आपको दिखेगा। बाईपास को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे अभी जैसे देख सकते हैं कि हम लोगों के पास दो वीपीसी हो गया है। तो वी विल ट्राई टू मेक अ वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन बिटवीन देम। क्योंकि जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको हो सकता है कि रिक्वायरमेंट होगी कि आप सेपरेट सेपरेट वीपीसी रेंज यूज कर रहे होंगे। एक वीपीसी रेंज में आप कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज चला रहे होंगे, एक वीपीसी में आप कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज चला रहे होंगे। तो इन दोज केसेस कहीं ना कहीं आपको जो है पेयरिंग रहना चाहिए अगर कम्युनिकेशन जो है इंटर वीपीसी हो रहा है तो। ये सेम अकाउंट और क्रॉस अकाउंट दोनों केस में हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखा रहा है वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन मिडल ऑफ दिस स्क्रीन पे, आप वहां पे क्लिक करिए। हाँ, तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि कोई भी वीपीसी पेयरिंग नहीं है। हम लोग जो है क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करिए। बेसिकली इसमें कुछ होता नहीं है, आपको दो वीपीसी चाहिए होते हैं। एक आपका जो रहता है आप इसको नाम दे दीजिए डेमो वीपीसी पेयरिंग करके। तो इसमें क्या होता है कि आपका दो वीपीसी कनेक्ट कर रहा होता है 1 to 1। तो उसमें जो है आपका एक वीपीसी होता है वीपीसी रिक्वेस्टर और सेकंड हो जाता है वीपीसी एक्सेप्टर। और ये आपका क्रॉस अकाउंट और सेम अकाउंट दोनों में हो सकता है। तो मान लीजिए जो आपने बनाया है डेमो वीपीसी उसको आप कर दीजिए रिक्वेस्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसको कर रहे हैं, क्योंकि अपने केस में सेम अकाउंट पर है तो किसी को भी बना सकते हैं। तो आपको उसका डिटेलिंग दिखा रहा है कि साइडर रेंज जो है वो 10.0.0.0/16 है और स्टेटस दिखा रहा है कि वो एसोसिएटेड है। इट मीन्स की रनिंग स्टेटस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वीपीसी पेयरिंग हो रहा है किधर हो रहा है। तो आप तो देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, सेम अकाउंट में डिफरेंट अकाउंट में। तो हम लोगों के केस में क्या हो रहा है सेम अकाउंट। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है, जैसे मैंने बताया कि वीपीसी जो है रीजन बेस्ड सर्विस है। तो वो पूछ रहा है सेम रीजन में चाहिए यूएस ईस्ट 1 में या डिफरेंट रीजन में चाहिए। तो अगर हम लोग डिफरेंट रीजन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करेंगे अनदर अकाउंट पे तो वो अकाउंट नंबर मांगेगा एडब्ल्यूएस का। तो जैसे आप एक बार क्लिक करके दिखा दीजिए, अनदर अकाउंट पे क्लिक करिए। हाँ, तो वो अकाउंट आईडी मांग रहा है आपसे। और अनदर रीजन पे क्लिक करिए तो वो आपको ऑप्शन देगा अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा रीजन जो है सेलेक्ट करना। बट हमारे एग्जाम्पल के केस में क्या है कि सेम अकाउंट
और सेम रीजन है। तो अगेन आप स्विच बैक कर जाइए माई अकाउंट एंड यूएसटी। नेक्स्ट जो है जैसा आपको बोला, एक रिक्वेस्टर होगा एक एक्सेप्टर होगा। तो इस केस में आपका एक्सेप्टर कौन बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका जो वीपीसी है डिफॉल्ट वाला, क्योंकि हम लोगों ने दूसरा वीपीसी क्रिएट नहीं किया, जो डिफॉल्ट है उसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आप साइडर रेंज पे थोड़ा गौर करिए। साइडर रेंज में 172.31.0.0/60 और आपका जो रिक्वेस्टर है वो है 10.0.0.0/60। दोनों साइडर रेंज ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब जितने भी आईपीज होंगे, मतलब 65,000 प्लस आईपीज जो डिफॉल्ट के हैं और 65,000 प्लस आईपीज जो हमने क्रिएट किए हैं, दोनों में कोई भी आईपी ओवरलैप नहीं करेगा। तो जहां ओवरलैपिंग नहीं होगी वहीं पे आपका वीपीसी पेयरिंग हो पाएगा। अदरवाइज अगर ओवरलैप होगा तो वीपीसी पेयरिंग फेल हो जाएगा। नीचे आइए और क्रिएट वीपीसी कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, आप पेयरिंग कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेंडिंग एक्सेप्ट, यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस पेयरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग द एक्शन मेन्यू। तो क्योंकि सेम अकाउंट पे आया है तो ये हमारे ही अकाउंट पे दिखा रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। तो नाउ ये ऑप्शन भी आपके पास है। सपोज कोई गलती से आपका साइडर रेंज दे दिया या आपका वीपीसी पता कर लिया और आपका अकाउंट आईडी उसको पता है, तो हो सकता है कि पेयरिंग का रिक्वेस्ट आपको भेज और आपको पता नहीं है, क्योंकि पेयरिंग एक स्ट्रॉन्ग चीज है। पेयरिंग मतलब क्या हो गया कि मेरी जो वीपीसी है और आपकी वीपीसी है, नाउ दे कैन कम्युनिकेट ओपनली। ट्रू। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ही ने क्रिएट किया है और पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इस केस में हम लोगों को पता है कि वीपीसी पेयरिंग जो है हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। आप एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करिए। हाँ, तो वो आपको बता रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू एक्सेप्ट। आपको बता रहा है कि रिक्वेस्टर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, उसका साइडर रेंज दे रहा है, एक्सेप्टर का हिडन रख रहा है और क्योंकि वो आप ही का है, और क्रॉस अकाउंट है कि सेम अकाउंट वो दिखा रहा है, और रीजन कौन है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, टू सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक अक्रॉस दिस वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन you must add a route to the paired VPC in one or more of your VPC route table। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि VPC लेवल पर तो बना दिया, ठीक है, कि कनेक्शन हो गया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि जो राउट टेबल है उसमें आपको बता देना होगा ना। मान लीजिए एक दूसरे के राउट टेबल में वीपीसी रेंज जो है, जैसा मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो हम लोग का सेशन था वीपीसी पे, कि राउट टेबल क्या करता है, राउट टेबल वेरीफाइज कि कनेक्शन किसके किसके बीच होना चाहिए। राउट टेबल एक्ट एज अ हाईवे और मेन रोड। तो कहीं ना कहीं वो एक डेस्टिनेशन से, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन को कनेक्ट करता है। तो आप अगर मॉडिफाई माई राउट टेबल पे क्लिक करेंगे जो साइड में दिया हुआ राइट हैंड साइड, आप क्लिक करिए वहां पे, ऊपर में टॉप पे देख सकते हैं मॉडिफाई माई राउट टेबल नाउ। तो यहाँ पे आपको अब राउट टेबल्स दे रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस राउट टेबल में चेंजेस लाना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग प्राइवेट में नहीं लाना चाहते हैं, सिर्फ पब्लिक में लाना चाहते हैं, तो जो सेकंड वाला है आप उसको सेलेक्ट करिए चेकबॉक्स को। हाँ, नीचे राउट्स पे आ जाइए आप। हाँ, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी क्या है कि पब्लिक राउट में दो चीजें जो हैं वो दिया हुआ है। पहला आपका खुद का वीपीसी जो कि होना जरूरी है ताकि इंटर कम्युनिकेशन जो है वो हो पाए। सेकंड जो है, क्योंकि ये पब्लिक है तो यहाँ पे इंटरनेट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग इसमें
चाहेंगे कि डिफॉल्ट वीपीसी रेंज भी कम्युनिकेट कर पाए जो भी सर्विसेज पब्लिक राउट टेबल में बनेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट राउट टेबल करके ऐड कर देंगे। तो आप थोड़ा सा जो नीचे वाला स्क्रॉल बार है उसको ऊपर करिए तो आपको एडिट राउट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। एडिट राउट साइड में क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड राउट कर दीजिए। ऐड राउट जो है उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपका टारगेट क्या है, वो उस हिसाब से आपको ऑप्शन देने लगेगा। मान लीजिए नीचे 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 आ जाइए तो आप देख सकते हैं कि नीचे आ जाइए, जो लास्ट में खाली दिखा रहा है आप उस पे आइए। हाँ, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, इंस्टेंस, नेटवर्क इंटरफेस, कोर नेटवर्क, आउटपोस्ट, लोकल गेटवे। तो डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी साइड आ जाइए, साइड में कहीं भी क्लिक कर दीजिए ताकि ये इस बार से बाहर आ जाए। ओके, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी रेंज देंगे और जब सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि आपका राउट जो है डिफॉल्ट वाला कम्युनिकेट कर पाएगा आपके पब्लिक राउट के साथ। अभी आप कैंसिल करके वापस आ जाओ, हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट फॉर डेमो जो आपको यहाँ पे दिखाया। अभी तक जो भी सर्विसेज हमने क्रिएट किए हैं, जो भी कुछ किया उस पर कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, तो हम लोग जो है उसको और सेव व्यू आप बाद में उसको सर्विसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। पेयरिंग भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक बार आप स्क्रीन पे फिर से वापस जाइए। हाँ, हाँ भैया और देखिए, एक बार इसको क्लिक किए थे प्राइवेट वाला को, तो इसमें इंटरनेट गेटवे वाला आईपी नहीं आया राउट में। हाँ, क्योंकि आपका जो है वो प्राइवेट है और हम लोग उसको इंटरनेट से एक्सपोज डायरेक्टली नहीं कराना चाहते हैं, तो इसलिए अभी उसके राउट टेबल में नहीं है। बट इन केस अगर आप चाहेंगे कि उसके राउट टेबल में इंटरनेट कनेक्शन हो तो कहीं ना कहीं नेट गेटवे का यूज करके हम लोग करेंगे। तो लेकिन हम लोगों ने नेट गेटवे क्रिएट नहीं किया है और प्राइवेट नेटवर्क को प्राइवेट ही रखा है। इट मीन्स कि आउट ऑफ आपके वीपीसी नहीं जा रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि वीपीसी पेयरिंग जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है और आपको ऑप्शन समझाया कि आप सेम अकाउंट सेम रीजन, सेम अकाउंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट अकाउंट सेम रीजन, डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट रीजन, इस तरीके से आप जो है हर तरीके में कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीपीसी पेयरिंग में किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं भी इंटरप्राइज लेवल पे वर्क करेंगे तो आपको वीपीसी पेयरिंग का यूज होगा मोस्टली। अच्छा भैया, क्रॉस अकाउंट नहीं होगा। हाँ जी, कह रहे थे कि ये जो राउट टेबल है, जैसे मान लीजिए कि हमको जाना है पटना, ठीक है, तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है पटना जाने का। एक आरा होते हुए है, एक दाऊदनगर वाला रूट है, तो राउट टेबल हम उसी के अनुसार चेंज करेंगे। मान लीजिए हमको जिस वे में जाना है, जिस रास्ता में जाना है, तो मतलब उसके अनुसार चेंज कर पाएंगे ना। हाँ ट्रू। आप एग्जाम्पल जो दिए वो बिल्कुल सही दिए। तो मान लीजिए कि जैसे आपका जो है जो सोर्स है वो कांस्टेंट है जो कि आपका वीपीसी हो सकता है और आप मल्टीपल वीपीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल डेस्टिनेशन है, तो आप उसका जो है वीपीसी साइडार रेंज आप ऐड करते जाएंगे राउट में और एक तरीके से वो मल्टीपल पाथ जो है वो बना देगा आपकी सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। तो राउट टेबल का वही पर्पस होता है और वही यूजेस होता है। हाँ, वीपीसी पेयरिंग में और अभी तक वीपीसी एज अ सर्विस में किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं है, वेल एंड गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके अलहदा ट्रांजिट गेटवे देखा था,
प्राइवेट लिंक देखा था, डायरेक्ट कनेक्ट देखा था, दोज ऑल सर्विसेज आर लाइक कॉस्ट। आपका लगता है उसमें हम लोग डेमो में नहीं देख पाएंगे। जैसे डायरेक्ट कनेक्ट है उसके लिए हम लोगों को कस्टमर गेटवे ये सब चाहिए होता है। लास्ट जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में साइड टू साइड टनल S2S टनल के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे अगर मेरा VPC जो है किसी फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता है जहाँ पे जो नेटवर्किंग है वो फिजिकल डेटा सेंटर पे है। जैसे ऑफिस आप लोग जाते हैं तो ऑफिस का अपना नेटवर्क होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकल नेटवर्क है। आप चाहते हैं उसमें कनेक्ट करना अपने VPC को, तो वहाँ पे हम लोग जो है VPN का यूज करते हैं, जो कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग आ जाता है आपको, वहाँ पे टनल बनाते हैं हम लोग या फिर डायरेक्ट लिंक का यूज करते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए सेम। टनल में आपको दो एंड होगा, है कि नहीं, एक आपका एंड, एक सामने वाले का एंड। तो आपके एंड पे आपके पास जो चीज होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, और कस्टमर गेटवे हो जाएगा दूसरे एंड पे। तो कहीं ना कहीं दोनों में जो है IP हम लोगों को होना चाहिए, और उसी को फिर जब टनल में ऐड कर देते हैं, फ्री की शेयर और डिफरेंट थिंग्स शेयर करके, तो आपका टनल क्रिएशन हो जाता है। टनल क्रिएशन अगेन कॉस्टली है, तो आपको याद रखना होता है कि वो आप जैसे बनाएंगे कॉस्ट क्लियर होगा, और जैसे ही टनल क्रिएट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर VPN से भी लोग आपके सर्विसेज को कनेक्ट कर पाएंगे, और देयर विल बी अ कम्युनिकेशन पाथ। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग और उसमें VPC व्हेन वी आर डीलिंग द AWS, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आप कब क्या सर्विस और क्यों और कैसे बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसमें बिना समझे कोई भी कहीं भी ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं आप इंटरनेट को एक्सपोज हो सकते हैं, डिफरेंट मैलिशियस साइट्स को एक्सपोज हो सकते हैं। तो दैट थिंग वी नीड टू लाइक प्रिवेंट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से नेटवर्किंग और VPC का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इन डेप्थ रहना चाहिए चीज़ों से। हम लोग इंटरनेट गेटवे लगा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, नेट गेटवे लगा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इलास्टिक IP दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, एंड पॉइंट बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप VPC को, और हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं VPC में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं VPC से रिलेटेड, या अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या ऐसा AWS भी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पिछले क्लास का भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, शायद ग्रुप में चला गया होगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, हैंड रेज करें तो, कि कौन सुन रहे थे या मोबाइल लगा के कहीं बाहर हैं आप लोग। हाँ, मिथिलेश झा, योगेश, यस। यानी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया सभी को। जी आलोक, हाँ शुभाशीष। जी हाँ, बोले। हाँ यस ये सर। मुझे पुराने रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो मुझे पुराने रिकॉर्डिंग्स या सेशन देखने हो तो कैसा कोई लिंक है क्या? जी मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रीशेयर कर देने के लिए, तो आप देख पाएंगे। वो टोटल रिकॉर्डिंग रहता हाँ है, प्लीज हर एक बार क्लास प्लीज के कर बाद वो देना। शेयर हाँ कर जी, देते हैं। जी ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, तो इसको क्या, इसको वो कर देंगे, ये पॉज कर देंगे कि वैसे ही क्या कुछ जो हम लोग ये क्रिएट किए हैं VPC,
आपके ऊपर है, वीपीसी में कोई कॉस्ट नहीं आएगा, तो हाँ, आप तो छोड़ वीपीसी को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नहीं, छोड़ आपको दिया। कॉस्ट कहाँ से आएगा? कॉस्ट आएगा, जैसे आप मान लीजिए इसमें आप EC2 बना रहे हैं और अगर उस EC2 का कुछ कॉस्ट लगेगा, तब आप ट्राई कर सकते हैं। जो भी लोग आज का डेमो देखें और बाद में या अभी फॉलो कर रहे होंगे, तो आप अपने अकाउंट में वीपीसी क्रिएट करने के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अपना EC2 या डेटाबेस सर्विस लॉन्च करें, तो आप जो आप खुद से वीपीसी बनाए उसको सेलेक्ट करें और उसमें लॉन्च करके देखें कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप देख पाएंगे कि जो वीपीसी कनेक्शन बना है वो वर्क सही से कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग जो है EC2 कनेक्ट से कनेक्ट करते हैं सर्वर्स पे इंस्टेड ऑफ सेशन मैनेजर, कहीं ना कहीं आपको पब्लिक सबनेट में अपनी EC2 को बनाना होगा, तो आप वो देख सकते हैं। है अच्छा ना? भैया, कह रहे थे कि ये जो डिफॉल्ट वाला जो ये बन के रहता है वीपीसी, वो मतलब ऑटोमेटिक अपना ये बन जाता है? जैसा मैंने क्लास के स्टार्ट में भी कहा, डिफॉल्ट वीपीसी जो है आपको हर एक रीजन में, आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है तो AWS आपको जो है एक डिफॉल्ट वीपीसी प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो हर रीजन में, नॉट ओनली नॉर्थ वर्जीनिया, आप ओहायो में स्विच करेंगे या किसी भी रीजन में, तो आपको दिखेगा कि डिफॉल्ट वीपीसी है। लेकिन आपने जो अभी डेमो वीपीसी बनाया वो नहीं दिखेगा। आप एक बार नॉर्थ वर्जीनिया से कैलिफोर्निया या ओहायो किसी रीजन में स्विच करिए। ये तो नॉर्थ वर्जीनिया ही है भैया, तो इसको अच्छा हाँ, अच्छा। तो स्विच करिए, आप किसी और में स्विच करिए। ईस्ट हुआ मतलब ओहायो में करता हूँ मैं। किसी में भी करिए, उसमें कोई ऑप्शन टेंशन। योगेश, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हैंड रेज है। यस, तो एक्चुअली मैंने आज ज्वाइन किया है इसको और जस्ट इन द एंड। तो ये सेकंड सेशन था, इससे पहले कितने सेशन होते थे इसके? अगर सिर्फ आप वीपीसी के बारे में पूछ रहे हैं तो ये सेकंड नहीं, सेशन है वीपीसी का। आई वांट टू नो द एवरेज सेशन रिगार्डिंग AWS। Okay, so if you are asking for AWS, it's like 10th or 11th session. So we have completed like basics of cloud computing, basics of AWS, EC2 as a service, S3 as a service, databases, both RDS और non-SQL। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा है, और ये वीपीसी था जो आज हम लोगों ने देखा। और लास्ट क्लास में आपका जो है वीपीसी एज अ थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आज उसका डेमो हो गया था। तो डू वी हैव ऑल द वीडियो? मेरे ख्याल से इस ग्रुप में सारे सेशन जो है वो प्रोवाइडेड है। आप एक बार देखिएगा कि आपको वो शो हो रहे हैं या नहीं। इन केस नहीं शो हो रहे होंगे तो मैं एक बार चेक करूंगा जो भी एडमिन है उनसे, कि जो आई न्यूली ऐड रिक्वेस्ट हो रहे टू हैं वो कैसे देख रहे हैं। I request you or anyone just kindly share all the sessions so I can go to every session सत्य if भाई, possible. can join the WhatsApp link. It is everything is available there. So you can join the link. Yeah, I am available. Okay, thank you. So just I need the all recording. I can go through everything and I will be basically जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं तो मैं एक बार गो थ्रू सारा कर लूँ, फिर उस लेवल पे मैं भी आपको कनेक्ट कर पाऊंगा। वरना नॉट न्यू टू मी, आई राइट नाउ वर्किंग ऑन द एज्योर डॉट राइट, so I just want to know about the AWS. Okay, we will provide one. ओके, किसी और को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। और अभी तक जो देख सकते हैं हम लोगों ने बेसिक जो पिलर्स होते हैं वो AWS के, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक तरीके से। नेटवर्किंग, आपका स्टोरेज, आपका डेटाबेस, आपके सर्वर्स, तो कहीं ना कहीं जो 4 मेजर सर्विसेज होती हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में मोरलेस हम लोगों का जो ध्यान रहेगा अब रहेगा IAM एंड
मॉनिटर एंड ट्रबल शूटिंग पे, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, ये सब सर्विसेज के बारे में देखेंगे। पोस्ट दैट हम लोगों का जो प्लान रहेगा वो रहेगा कि हम लोग सर्वरलेस सर्विसेज के बारे में देखेंगे, जैसे आपकी लैम्बडा होगी, इलास्टिक बीम, स्टॉक है, तो उसका ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सर्वर सर्विसेज और सर्वरलेस सर्विसेज जो हम लोग यूज करेंगे और किस तरीके से। तो ये हम लोगों का प्लान रहेगा अपकमिंग सेशंस के लिए। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। एक थैंक्स क्वेश्चन एवरीवन। मेरा, एक क्वेश्चन सर मेरा है। जैसे VPC है, तो VPC के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे EC2 आया, डेटाबेसेस आए, ये सब सारे कंपोनेंट उसके अंदर आते होंगे। तो इस तरह का कुछ डायग्राम वगैरह है जिसमें कि हम देख सकें कि क्या सब इसके अंदर आता है? देखिए, सबसे पहले VPC इज अ सेपरेट सर्विस, और VPC के अंदर हम लोग सर्विसेज क्रिएट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो VPC के फ्लो चार्ट या कहीं पे भी दिखेगा। जो आपका क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आर्किटेक्चर डायग्राम से। हाँ। तो उसके लिए मैं चेक करूंगा कि कहीं पे मेरे को कोई ओपन सोर्स आर्किटेक्चर डायग्राम मिलता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग चाहें एंड टू एंड सर्विस को जो है कैसे क्रिएट करते हैं वो चेक कर पाएंगे। अदरवाइज मोस्टली इन केस में जो है आपका जो प्रोजेक्ट होता है उस लेवल पे बनती है चीज़ें, तो वो डिफरेंट रहती हैं, है कि नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट में हो सकता है S3 हो, मेरी रिक्वायरमेंट में हो सकता है S3 ना हो, तो वी कैन हैव n नंबर ऑफ आर्किटेक्चर डायग्राम्स, बट श्योरली आई विल ट्राई टू सी अगर कोई ओपन सोर्स आर्किटेक्चर डायग्राम मिलता है तो वी कैन डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू। ओके, thanks everyone for joining. थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सब वेरी मच। ठीक है दीदी, प्रणाम।